नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 12 सितंबर 2020। 12 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, हम भैया अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का वर्ल्ड का मैप तो दीवार पर बिल्कुल टांग रखा है, क्योंकि सर आधे घंटे में पूरा वर्ल्ड घूम करके आते हैं आराम से, वो भी फ्री में भैया। मेरे प्यारे मित्रों, जरूरी सूचना में बता दें, जनवरी टू सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन क्लास चल रहा है शाम 7 बजे। सभी मित्र आया करें भैया, बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं हम, आकर के देखिए। स्वागत है आपका। मेरे प्यारे मित्रों, एनिमल किंगडम हमने करा रखा है, जंतु जगत का वर्गीकरण, जहां आप 10,000 रुपए फीस देकर के नहीं पढ़ेंगे। हमने सिंपल भाषा में मेरे प्यारे मित्रों बेहतरीन तरीका से आपको कंटेंट पीडीएफ के माध्यम से भी प्रोवाइड कराया है अपने टेलीग्राम पर। हमारे बहुत सारे मित्र थम्स अप करके बता देंगे हाँ सर ये बात सही है, जिससे बहुत सारे मित्र कमेंट देखते हैं ना, इसी वजह से। मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत सारी जानकारी आपको आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम घुमा करके लाएंगे। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त कमीशन की बैठक की है? मेरे प्यारे मित्रों, सवाल बना सर पहली बार ऐसा हुआ है? हमने की हाँ। किस देश के साथ? अंगोला के साथ किया गया है। सर ऐसा क्यों हुआ है? हमने कहा आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम अंगोला तो घुमाएंगे ही, उससे पहले पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी बताएंगे। बहुत सारा तेल का आयात करते हैं हम अंगोला से। आइए चर्चा कर लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की धमाकेदार तरीके से। मित्रों, पूछा जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप और भैया एशिया से किस किस चीज से सेपरेट करता है? मेरे प्यारे मित्रों, आंसर लगा देना। सर यहां से जाते हैं ना अटलांटिक ओशियन से। हमने गजब ही बात कर दी। आराम से जाएंगे तो भैया जिब्राल्टर संधि मिल जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो मेडिटेरियन सी मिल जाएगा, और भैया इजराइल वाला सिनाई पेनिनसुला, ये मिस्र वाला पहले खरीद रखा था, इजराइल ने कब्जा कर लिया था, फिर दान दक्षिणा में दे दिया था। किसको? इजिप्ट को, मिस्र वाले लोगों को। यहाँ काट करके स्वेज कैनाल बनाई थी। मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए भैया, आगे जाकर के रेड सी मिल जाता है, रेड सी से आकर के गुरुदेव आराम से हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिल जाता है। भैया बता देना कमेंट बॉक्स में। मित्रों मैं ही बता देता हूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? सवाल पूछा जाता है। अरे सर गजब ही बात कर दी, पता है ना। हमने कहा ये वाला तो डीजे बीतू है, ये वाला भैया ये वाला डीजे बीतू है, याद रख लेना। ये वाला भैया इरिट्रिया है, ये सोमालिया है, ये वाला इथोपिया है। हमने कहा गजब ही बात कर दी, ये केन्या है। ये 4 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं मेरे प्यारे मित्रों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? इधर आता है इरिट्रिया, डिजोबीथू, सोमालिया, इथोपिया। ये 4 देश याद कर लेना। सर ये सोमालिया वाले तो लुटेरे हैं। हमने कहा हाँ, इधर भैया आराम से आता है ना कोई एरोप्लेन, आकर के इस जगह पर बिना कपड़े पहने भैया कूद जाते हैं, कुछ भी तो मिलेगा। मित्रों गरीब लोग हैं, आराम से पैसे की भूख में भैया, पेट की भूख में भैया आराम से लूटपाट करते हैं। भारत ने इन लोगों से निपटने के लिए ऑपरेशन अपहरण चला रखा था, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। यही है सर बिल्कुल अफ्रीका। सवाल बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा अफ्रीका ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? सर रेखाएं मतलब हमने कहा लाइन गुजरती हैं। गुरुदेव ये तो कर्क रेखा गुजरती है जिसे माही रिवर काटती है, ये भूमध्य रेखा गुजरती है जिसे कांगो रिवर काटती है। हमने कहा हाँ, गजब बात बताई। इधर सर ये बिल्कुल कैप्रिकॉर्न, जैसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं गुरुदेव, इसे लिम्पोपो रिवर काटती है। हमने कहा ये बात भी हुई। सर एक बात और बताएं, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक रिवर बहती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। हमने कहा यार गजब बात बता दी आपने। ये दिख रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों को, ये लेक ऑफ विक्टोरिया है। विक्टोरिया से मेरे प्यारे मित्रों याद रहना चाहिए व्हाइट नील निकलती है। इथोपिया से भैया लेक ताना से इधर से ब्लू नील निकलती है। दोनों जाकर के जब सूडान के खार्तूम में मिल जाती हैं तब इन्हें हम भैया नील रिवर कहते हैं। आराम से जाकर के बिल्कुल भैया आराम से मिस्र में होते हुए, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, जाकर के भूमध्य सागर में खुल जाती है।
मेरे प्यारे मित्रों आइए जिस अंगोला की बात कर रहे थे, ये देखिए अंगोला, ये है भैया अंगोला वाले लोग ये बैठे हैं, देख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, दिख गया हो तो अंगोला है। सर ये देश पूछे जाएंगे, हमने कहा हाँ भैया पूछे जाएंगे। हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट बताया था, तब बताया था मित्रों यहाँ पर इजराइल से ऊपर थोड़ा लेबनान है, याद करिए लेबनान से लेकर के मोजाम्बिक चैनल तक भैया हमने बिल्कुल रिफ्ट वैली का निर्माण किया था। बताइए, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों, बताया कि नहीं। आइए सर आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी जानकारी लेकर के आए मित्रों के पास। पूछा जाता है यहाँ कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, तो 3 डेजर्ट पाए जाते हैं, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट पाया जाता है। सर ये सारा डेजर्ट तो बहुत बड़ा है, इसमें ये बहुत सारे देश आते हैं, हमने कहा याद रख लेना, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजर, माली, ये मार्तूनिया है। हमने कहा बड़े आगे कंटेंट पीडीएफ में देते ही मित्रों को बहुत सारा ज्ञान। इस वाले पूरे क्षेत्र को साहिल का क्षेत्र कहते हैं। हमने कहा गजब बात कर दी आपने। सर एक बात बताओ, ये साहिल का जब क्षेत्र है ना, तो ये साहिल से ऊपर वाला सारा डेजर्ट तो साहिल का नॉर्थ कहलाएगा। हमने कहा इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर दी, ये नीचे वाला मेरे प्यारे मित्रों दक्षिण में कहलाएगा, याद रख लेना। यही सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। कालाहारी डेजर्ट है, ये नामीब डेजर्ट है। बढ़ जाए आगे। कालाहारी रेगिस्तान को भी हमने भैया जूम करके दिखा दिया है मित्रों को, ये साउथ अफ्रीका है, याद रख लेना नीचे। बढ़ जाए आगे भैया, बिल्कुल। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की उर्दू अंग्रेजी के अलावा किसे आधिकारिक भाषा की मंजूरी दी है। मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए, मानसून सत्र अभी चल रहे हैं। हमने कहा हाँ गजब बात कर दी। मानसून सत्र में ये प्रस्ताव 23 विधेयक में रखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर को आधिकारिक भाषा में कश्मीरी भी दी जाए, डोंगरी भी, हिंदी भी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों, याद रख लेना है। आइए सर जम्मू कश्मीर की चर्चा कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की चर्चा न करें। मेरे प्यारे मित्रों बताइए, जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल जो उपराज्यपाल थे वो कौन थे, उन्हें क्या बनाया गया है भैया, उन्हें भैया क्या बनाया गया है, कमेंट बॉक्स में हमारे मित्र बताएंगे। सवाल है आपके लिए। उनकी जगह पर मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है। पता होना चाहिए, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। हमारे बहुत सारे मित्रों को डाउट रहता है सर कौन सा यहाँ पर दर्रा आता है, किसको कौन जोड़ता है, पता ही नहीं रहता है। हमने कहा अब दिख रहा होगा, हमने बहुत ही स्पष्ट तरीका से लिख दिया है मित्रों। ये वाला मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रहना चाहिए, जो येलो कलर का मैंने सिंबल बनाया है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखें थोड़ा, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जम्मू सॉरी यहाँ ऊपर कश्मीर है। अब हमें जम्मू से जाना है कश्मीर, तो यही वाले दर्रे से तो जाएंगे, इसे कहते हैं बनिहाल दर्रा, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। अब किसी को कश्मीर से यहाँ से जम्मू से जाना है तो यहाँ पर एक दर्रा मिलता है येलो कलर में, जो रेड कलर में बना रखा है, इसे कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों जोजिला दर्रा। अब तो बात आइए, माइंड में छप गया होगा ना, क्योंकि आपको बहुत सारा डाउट रहता था सर कौन सा लेह से श्रीनगर जोड़ेगा, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगा। तो याद रख लेना, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा, कश्मीर से ये श्रीनगर से आराम से लद्दाख के लिए जाएंगे तो कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा है। आइए बहुत सारे दर्रे हैं मेरे प्यारे मित्रों, चर्चा कर देते हैं हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत सारा ज्ञान लेकर के आए हैं। जोजिला दर्रा हमने कहा हाँ देखिए, देखो कहां पर बनाया है, तो अब याद रहेगा जोजिला दर्रा कहां जोड़ता है, लेह को जोड़ता है, लद्दाख वाले को। काराकोरम दर्रा, अरे सर गजब बात कर दी आपने, तो बहुत सारी श्रेणियां पढ़ाई थी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। हमने कहा हाँ बहुत सारा ज्ञान बांटा था। सर काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम कृष्णागिरी कहते हैं, इसमें केटू पाया जाता है। हमने कहा भैया बहुत सारा ज्ञान हमने दिया था, आपको याद रहना चाहिए। सर काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी के बीच में भैया यही पेंगोंग लेक बहती है, जहां विवाद की स्थिति खड़ी है। चांगला दर्रा लद्दाख में, खैबर दर्रा यहाँ से अफगानिस्तानी लोग आए थे। बुर्जला दर्रा, अघील दर्रा, ये खैबर दर्रा से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है मित्रों, याद रख लेना। अघील दर्रा, बनिहाल दर्रा, सारे दर्रे हमने भर करके दे दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना या भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मित्रों, बहुत सारा ज्ञान बांचेंगे।
आर्यों ने खैबर दर्रे से ही भारत में प्रवेश किया था। बनिहाल दर्रे को ही जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। जम्मू से कश्मीर का मार्ग जोड़ता है। बताया था मेरे प्यारे मित्रों, अभी बनिहाल दर्रा दिखाया कि नहीं, ये जम्मू से श्रीनगर जोड़ता है। और जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है मित्रों, याद रहना चाहिए, अभी बताया था और यहाँ पर भी मैप पर भरा है। मेरे प्यारे मित्रों आइए आगे बढ़ जाते हैं। निजी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरोप गुम्मेन, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किस भारतीय के नाम पर एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा जाएगा। सर सवाल बना, हमने क्या बताइए कि जिस तरीका से अभी एलन मस्क की कंपनी थी ना स्पेस एक्स, हमने हाँ बात तो बढ़िया बता रहे हैं आप, कोई सुनी सुनी सी लग रही है, हमने कहा बताइए थोड़ा क्या हुआ। सर ये जो वाली कंपनी है ना, इसने जो अपना बिल्कुल जो विमान भेजा था, हमने कहा हाँ अंतरिक्ष में भेजा था, जिसमें भैया डगलस हर्ले और बेन कैन गए थे, याद रख लेना मित्रों। क्या सर उन्होंने अपने उसका नाम रखा था फाल्कन 9, उसी तरीका से रखा है, हमने कहा हाँ। सर ये एलन मस्क की तरीका से कंपनी होने की बिल्कुल सही बात बताई आपने, ये नॉर्थरोप गुम्मेन भी प्राइवेट है, जिस तरीका से उन्होंने फाल्कन 9 का नाम रखा था उसी तरीका से भैया याद रख लेना कल्पना चावला के नाम पर रखा है। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारी जानकारी कल्पना चावला के बारे में हमारे मित्रों को तो पहले से पता रखा है भैया, कौन है कल्पना चावला, क्या है सब भैया मैटर सबको पता है। हमने कहा हाँ फिर भी हम बताएंगे अपने मित्रों को। कल्पना चावला जो है सबको पता है भैया 2003 में ये भारत की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का गौरवान्वित भैया इनको ही प्राप्त है मेरे प्यारे मित्रों। सर ये 2003 में जब कोलंबिया से वापस आ रही थी मेरे प्यारे मित्रों, तब इनको एक विमान हादसे में इनके साथ 6 लोग थे, 6 लोग भी भैया वीर गति को प्राप्त हुए थे। हाँ सर ये बात बता रहे हैं आप। हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए आप सभी को कि ये जो कल्पना चावला हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है। सर ये कल्पना चावला कब ये गई थी, पहली बार कब गई थी, और ये एक महिला थी, उससे पहले मेरे प्यारे मित्रों पुरुष का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर कमेंट बॉक्स में क्या, राकेश शर्मा है जो पहली बार अंतरिक्ष में पुरुष की श्रेणी में गए थे। हमने कहा हाँ ये बात आप सही बिल्कुल बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सबसे पहले कब गई थी अंतरिक्ष में। क्वेश्चन सुन लिया आपने, हाँ सर बिल्कुल बात सही है। हमने कहा ये भी याद रख लिया कि ये बिल्कुल ये जिस तरीका से स्पेस एक्स की कंपनी डगलस हर्ले और बेनकेन ने फाल्कन 9 से गए थे, उसी तरीका से ये प्राइवेट कंपनी है नॉर्थरोप गुम्मेन, इन्होंने भी भैया इनके उससे सम्मान में रखा है कल्पना चावला। हमने कहा ठीक है भैया, इस एरोप्लेन का नाम था, हम लिख करके लाए थे, पता नहीं कहाँ चला गया भैया, हम लिख करके तो आपके लिए ज्ञान लाए थे, किसका नाम रखा गया है चेंज होकर के मेरे प्यारे मित्रों। एनीवे मैं देख ले रहा हूँ, 1 सेकेंड प्लीज होल्ड करें। लिख करके तो भैया ज्ञान लाए थे हम, पता नहीं कहाँ लिख दिए हैं। हाँ सर ये है मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए ये अंतरिक्ष यान जो है ना सिग्नेस नाम से है, ध्यान रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खगाल करके लाया था मैं आपके लिए, नाम पहली बार सुन रहे हो याद नहीं होता है। सिग्नेस का है, उसकी जगह पर एसएस कल्पना चावला रखा जाएगा। सिग्नेस का बहुत महत्वपूर्ण नाम है मेरे प्यारे मित्रों, सिग्नेस याद रख लेना, उसका नाम एसएस चावला रखा जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और ये राकेश शर्मा पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे, सभी मित्रों को पता है, 2003 में ये वीर गति को प्राप्त हुई, सभी को पता है। और 19 नवंबर 1997 को 1997 को हम ही बता देते हैं, ये पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, कोलंबिया से गई थी, वापस आई थी, दूसरी बार भी कोलंबिया से गई थी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ जाए आगे। बिल्कुल ये है नॉर्थरोप गुम्मेन का सिंबल भैया, बढ़े आगे। हाल ही में भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा के संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता की है। सर त्रिपक्षीय वार्ता, हमने कहा हाँ, 3 देश हो गए ना, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, समुद्र की सीमा की सुरक्षा को देखते हुए भैया त्रिपक्षीय वार्ता की है। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए
कि समुद्री सीमा को भैया सुरक्षा के लिए ये तीनों देश मिलकर के कदम बढ़ाएंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। डिटेल में जानकारी भैया तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। आपको ये पता होना चाहिए चाइना की हरकतों को देखते हुए, क्योंकि चाइना इतना दगाबाज है भैया कि वो कुछ भी कहता है। देखिए अभी अपनी डील बन चुकी है, दोनों देश के विदेश मंत्री मिल चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों। सैनिक पीछे हटाए जाते हैं, फिर क्या होगा देखिए कैसे दगा देगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये इतना दगाबाज है। डील किस वजह से चल रही है, जैसे हम भैया हेलमेट चोटी पर पहुंचे हैं ना ब्लैक टॉप पर, वो ब्लैक टॉप को ही प्राप्त करने के लिए चाइना बिल्कुल बौखला गया है। मेजर शैतान सिंह को याद करिए, मेजर शैतान सिंह ने यहाँ से 1300 जवानों को धूल चटाई थी। ये वही चोटी है, इस चाइना की नस है ये। यहाँ से भैया पूरे चाइना को बिल्कुल युद्ध में परास्त किया जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों। अब चाइना क्या सोच रहा है पता है, यहाँ से हम डील करके आराम से हट जाएंगे और तुरंत हम इस चोटी पर आ जाएंगे, फिर युद्ध हम छेड़ देंगे। ये है इसका मैटर, और कोई मैटर नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जा रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हमारे प्यारे मित्रों को पहले से बहुत सारी जानकारी पता है, बहुत सारे दिन भी हो गए ऑस्ट्रेलिया नहीं बताया है। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीका से। यहाँ पर ये लग रहा है ना छोटी सी मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखें, यहाँ पर भैया टोरस स्टेट है भैया मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। नीचे बोस स्टेट है। हमने कहा हाँ ये गजब बात कर दी सर। हमने कहा ये वाला जैसे ही टोरस स्टेट से आगे बढ़ेंगे मित्रों, औरा फोरा सी मिल जाता है, इधर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया मिल जाता है, इधर मेरे प्यारे मित्रों तिमोर सी मिल जाता है भैया। इसको भी 4 भागों में बांट दिया है ऑस्ट्रेलिया को। इधर वेस्ट है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इधर नॉर्थ भैया ईस्ट है तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ऊपर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इधर नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया। ऐसा लगता है किसी ने सैंडविच बना करके खा लिया आराम से। इसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट कहते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों तस्मानिया पर आती है कौन सी, बोस स्टेट आती है। इधर ग्रेट बैरियर रीफ मैंने बताया था जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था, सिलेंट्रेटा ग्रुप पढ़ाया था मित्रों, बताइए थम्स अप करिए मेरे प्यारे साथियों। उसी सिलेंट्रेटा में भैया का ही एक जीव है, उसकी मूंगा भैया, उसी का कोरल जिसे कहते हैं, उसी पर ये ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। ये कोक स्टेट है, न्यूजीलैंड को 2 भागों में अलग करती है। अब तो न्यूजीलैंड का अलग कॉन्टिनेंट है। थम्स अप करके बताइए भैया क्या नाम है उसका मेरे प्यारे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों। आई रखवाली ऐप पंजाब ने शुरू किया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। पंजाब तो सुना सुना सा लग रहा है। हमने कहा 5 नदियों का आब है पंजाब में मित्रों, याद रख लेना। यही पंजाब है जहां से बहुत सारी पंजाब की सीमा भैया। पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, याद भी ये भी रख लेना मेरे प्यारे साथियों। हरियाणा से लगाता है, राजस्थान से लगाता है, हिमाचल प्रदेश से लगाता है। हमने कहा गजब ही बात कर दी। राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है, लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117 है। आइए सर नदियां घुमा देते हैं मित्रों को। यहाँ से सिंधु नदी बहती है सबसे पहले चेमा यंगडंग ग्लेशियर से मेरे प्यारे मित्रों। सिंधु नदी के बाद इसमें आकर के मिलती है झेलम। झेलम भैया चिनाब में मिलती है, चिनाब के बाद रावी। जब हमने 1960 में समझौता किया था मेरे प्यारे मित्रों, याद रहना चाहिए, तब पाकिस्तान को इन्हीं 3 नदियों का हिस्सा दिया गया था, सिंधु, झेलम, चिनाब। याद रख लेना चाहिए, घुमा घुमा करके सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। रावी, सतलज, ब्यास, इन तीनों नदियों का भैया हम पर कंट्रोल हम इंडिया वालों को दिया गया था। सतलज भी कहां से निकलती है तो मानसरोवर झील से, राकस ताल से निकलती है। तो ये 5 नद आपको बहुत महत्वपूर्ण है भैया, परीक्षा में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज क्रम से। जिस जगह पर ब्यास सतलज में मिलती है उस जगह से इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर निकलती है मेरे प्यारे मित्रों। इसी सिंधु में श्योक नदी मिलती है, इसे पंचनद कहते हैं। बढ़ जाए आगे। किस राज्य ने भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? कोविड-19 के लिए बहुत अहम रोल निभाएगी मेरे प्यारे मित्रों। एयर एम्बुलेंस है, आराम से एरोप्लेन में भी एम्बुलेंस सेवा फिट कर दी है। ऐसा काम कर्नाटक सरकार ने किया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। ये हैं भैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जिन्हें आप जानते हैं अच्छे तरीके से मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। आइए बता देते हैं कर्नाटक।
कर्नाटक में याद करिए द्विसदनात्मक व्यवस्था है मेरे प्यारे मित्रों, विधान परिषद भी है, तो याद होना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी जानते सर गजब बात कर दी। हमने कहा क्या कर दिया भाई, कि द्विसदनात्मक व्यवस्था तो 6 राज्य में है। हमने कहा बताओ थोड़ा। सर उत्तर प्रदेश और बिहार में है, इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, और इधर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। इस वाले को कोंकण का तट कहते हैं, इधर भैया कर्नाटक वाले को कन्नड़ का तट कहते हैं, केरल वाले को भैया उसका मालाबार का तट कहते हैं, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ओडिशा के तट को उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। याद रख लेना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, इस पूरे को पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहते हैं, इस वाले को पूर्वी घाट कहते हैं। सवाल बना सर ये कहाँ मिल जाते हैं, हमने कहा गजब ही बात कर दी, ये दोनों भैया नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। सवाल बना सर पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ ना, हमने कहा अन्नामुड़ी है। सवाल बना सर महेंद्रगिरी कहाँ की चोटी है, हमने कहा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। मित्रों याद रहना चाहिए, जो केरल है जिसे मालाबार का तट कहते हैं, यहाँ पर पुंडुचेरी का एक जिला लगता है जिसका नाम माए है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, ये दादर और नगर हवेली आपको पता होना चाहिए मर्ज हो चुके थे। कब हुए थे, 26 जनवरी 2020 को, यह भी याद रहना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जा सकता है। अभी भारत में 28 राज्य हैं, 8 भैया बिल्कुल ये केंद्र शासित राज्य हैं। सवाल बना सर पहले तो 7 हुआ करते थे, फिर ये जम्मू और कश्मीर अलग हुआ तब 9 हो गए थे, हमने कहा 2 अलग हुए, तो इधर दादर और नगर हवेली जो दमन द्वीप है ये भैया आराम से मिल चुके थे, दमन और दीव। और ये भैया 26 जनवरी 2020 को मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ जाए आगे। बिल्कुल बहुत सारा ज्ञान हमने बांट दिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 224, विधान परिषद 75 है, राष्ट्रीय उद्यान अंसी, बांदीपुर, बंगेरघट्टा, कुंदेरमुख, नागरहोल, राजीव गांधी, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। देखिए जब भी कोई स्टेट आती है मेरे प्यारे मित्रों में राष्ट्रीय उद्यान बताता हूँ, अंसी, बांदीपुर, बंगेरघट्टा, कुंदेरमुख, नागरहोल तो बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी याद कर लिया करें, थोड़ा बहुत लिख लिया करें। राज्यपाल वजुभाई वाला है, लोकेशन आपको दिख ही रही है भैया, अभी मैप पर दिखाई थी। बढ़ जाए आगे, एक दुखद समाचार है भैया, सुन लीजिए उसको भी। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने दुष्प्रभावों के कारण कोरोना वैक्सीन के भैया मानव परीक्षण को रोक लगा दी है। मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही आपको पता है, ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है कि आराम से अपने 3rd ट्रायल में चल रही थी। 3rd ट्रायल जब भैया 3रा फेज चल रहा था इसका, बहुत सारा परीक्षण कर रही थी। हमने कहा हाँ, हुआ क्या मेरे प्यारे मित्रों, 30,000 लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगा रखी थी। देखिए ये रसिया की तरीका से नहीं कि भैया ट्रायल करो, नहीं आराम से वैक्सीन लॉन्च कर दो। यही तो अपनी एक इमेज बनाने का काम होता है मित्रों, कि जो बिल्कुल सत्य निष्ठा से काम करते हैं। इन्होंने एक व्यक्ति का भी कितना देखिए 30,000 में उन्हें वैसे ही निकाल देते, हटाओ ना यार क्यों रुकवा रहे हैं, आराम से अपनी दवा बिकेगी, बहुत सारा पैसा आएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, अपनी इमेज बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। वही एस्ट्राजेनेका ने देखिए लोगों को कितना इस पर बिलीव है, करके दिखाया है, पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। पर्सन था, उसे एक बीमारी हुई थी, उसका नाम याद रख लेना, ट्रांसमाइलाइटिस बीमारी है। ये सारे सर का आप कहेंगे सर आपको याद होती है, भैया लिख करके लाते हैं, हमको भी याद नहीं, हम कोई मंगल ग्रह से आए बताओ, आपके लिए ज्ञान लिख लिख करके लाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, खगाल खगाल करके लाते हैं, आप तो थोड़ा भी नहीं लिख सकते हैं। ट्रांसवर्स मेरे प्यारे मित्रों लिख लें, थोड़ा मेरा पेन नहीं चलता है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस बीमारी है। सर ये क्या होती है, हमने कहा इससे भैया रीढ़ की हड्डी में होती है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, रीढ़ की हड्डी में पेन एन होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमने कहा यही एस्ट्राजेनेका है जिसका भैया अपना सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया है वो आराम से इसी का बहुत सारे डोज बना रहा था, उसका नाम था इंडिया में इसी एस्ट्राजेनेका का मेरे प्यारे मित्रों कोविशील्ड नाम था, याद रख लेना। अब तो कोविशील्ड पर भी रोक लगा दी गई है, पहले नहीं लगाई थी, अब मेरे प्यारे मित्रों केंद्र सरकार का ऑर्डर आते ही कोविशील्ड पर भी रोक लगा दी गई है, इतना पता होना चाहिए। बट यहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा है देखिए हम पहले रिसर्च करेंगे, ये हमारे उसकी वजह से वैक्सीन के कारण हुआ है या फिर उनके पहले से ही ये काम है, तो इसकी पहले जांच होगी, उसके बाद अभी ऐसा है कि ट्रायल रुक चुका है, इतना बात ध्यान रखिए आप। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बढ़े आगे। बिल्कुल
हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और किस खाड़ी देश के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता करवाया है? भैया देखिए, डोनाल्ड जो डकवा है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है मेरे प्यारे मित्रों, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये आए दिन आपने देखा होगा बहुत सारी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये एक जो हेजोमोनी होती है ना, जो वर्चस्व स्थापित करने की, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, पूरी दुनिया पर अधिकार करना, जैसे अपने ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ना, कितना अंदर से प्राउड फील करता है, आहा हम तो भैया आराम से बड़कोल अपने गांव पर अधिकार है, सारे लोग हमारे यहाँ पंचायत करने के लिए आते हैं, हम तो एक तरीका से पंच हैं। समझिए मेरे प्यारे मित्रों, आराम से जो पंच होता है ना, जिस पंच की एक हेजोनोमी अंदर से भैया फीलिंग करती है, वो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर है। क्योंकि आपको पता है भैया सारा रीजन, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वो भी पहले मंगलवार को होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। नवंबर में चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जाते रहते हैं। देखिए इन्होंने अभी समझौता करवाया है, अपने देश में तो समझौता चल ही रहा है इनका अच्छा वाला, आप सब जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब ये दूसरे देशों में समझौता करवाने के बाद, आपको अभी पता है नॉर्वे के जो सांसद ने नॉमिनेट किया था, दिया नहीं गया है, क्योंकि शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे में दिया जाता है, और जो बाकी के हैं वो उसमें दिए जाते हैं, स्वीडन में, स्टॉकहोम में। मेरे प्यारे मित्रों, तो नॉमिनेट तो इन्हें पहले भी 2018 में किया गया था इन्हीं के द्वारा, बट अब क्या होगा, क्योंकि इसका वर्चस्व स्थापित करने के लिए भैया इससे कुछ फायदा इलेक्शन में जरूर हो सकता है। कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े आदमी हैं भैया, कितना ये वर्चस्व स्थापित दुनिया में, सारे लोग दुनिया में समझौता इन्हीं की वजह से कर रहे हैं, और समझौता इनके याद भी रहने चाहिए, परीक्षा में पूछे जाएंगे। इजराइल और यूएई के साथ पहले करवाया था। आज मेरे प्यारे मित्रों, इजराइल और खाड़ी देश का नाम है बहरीन। बहरीन से कहा है भैया, सुनो बहरीन वालों, आराम से इजराइल से कर लो मित्रता, हमारा इलेक्शन है भैया, हमें अपने लोगों को बहुत सारा कुछ दिखाना है कि हम देखिए देश में कितना भैया पूरे विश्व में शांति का माहौल बना रखे हैं, और बताइए आप हम लोग को वोट नहीं दे सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये कहानी बहुत सिंपल तरीका से सब मित्र आराम से समझ चुके हैं। इजराइल और बहरीन को मिलवा दिया है, पहले इजराइल और यूएई को मिलवाया था, उधर भैया आराम से कौन सा था, सर्बिया था, सीरिया नहीं था, सर्बिया ही था भैया, ऐसा ही कुछ नाम था, और कोसोवा था, उसको मिलवाया था। और मेरे प्यारे मित्रों, इधर ईरान और इसको कोरिया को करवाया था, और भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए तो मल्टीपल टाइम भैया कहा है कि हम बताओ तो मध्यस्थता कर दें, बताओ तो चाइना के साथ मध्यस्थता कर दें, जो भारत चाइना के साथ जो विवाद चल रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, यही है जो नोमी का काम होता है, जो दुनिया में वर्चस्व स्थापित कर, हम कुछ हैं, हमारी बाजुओं में कुछ दम है, लोग हमें बहुत अच्छा मानते हैं, हमारी वजह से बहुत सारा समझौता करते हैं। सिंपल भाषा में बता दिया है। सवाल बना सर पहले तो ये बताओ बहरीन है कहाँ, सवाल बना सर पहले ये बताओ इजराइल है कहाँ। हमने कहा ये बहुत सारे भैया पुराने दुश्मन थे मेरे प्यारे मित्रों। आइए हम चर्चा कर देते हैं, बेहतरीन तरीका से घुमा देते हैं आपको भैया। बहरीन हमारा यहाँ जेएनपीटी मुंबई पोर्ट बना हुआ है मित्रों, यहाँ से थोड़ा पीछे जाएंगे तो ओमान की खाड़ी मिल जाती है। हमने कहा हाँ गजब बात है सर। हमने कहा भैया इसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। हाँ सर ये भी पता है। पर्सियन गल्फ मिल जाता है, इन्हें गल्फ कंट्री कहते हैं भैया, खाड़ी देश कहते हैं। देखिए ओमान से थोड़ा पीछे जाएंगे तो यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात मिल जाता है, जिसे यूएई कहते हैं। इसी के साथ इजराइल से पहले समझौता करवाया था, इसी को देखते हुए इन्हें नॉमिनेट किया है नॉर्वे के संसद के द्वारा मेरे प्यारे मित्रों, नोबेल प्राइज के लिए शांति का। उसके पीछे कतर मिल जाता है, उसके पीछे ये छोटा सा बहरीन है। देख लीजिए आज बहरीन के साथ और इजराइल के साथ भैया शांति स्थापित करवाई है मेरे प्यारे मित्रों। इधर कुवैत मिल जाता है, ये सऊदी अरब भैया है मेरे प्यारे मित्रों। इधर पीछे थोड़ा इराक है, देख लें ध्यान से किसकी सीमा किससे लग रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम बता रहे हैं। यही भैया जॉर्डन है, यहाँ इजराइल है, इजराइल का यही सिनाई पेनिनसुला है। ऊपर भैया यही लेबनान है, यहाँ बम ब्लास्ट अभी भी हो गया है। इधर भैया सीरिया है मेरे प्यारे मित्रों, सीरिया है, वो सीरिया नहीं है, वो तो सर्बिया ऐसे ही है, नाम उतर रहा है मेरे दिमाग से, ठीक है देख लेना आप। सीरिया है इधर मेरे प्यारे मित्रों, आराम से इधर मेरे प्यारे मित्रों ईरान है, ठीक है। ये है कहानी मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल गल्फ कंट्री का देश है। इसके साथ इन्होंने शांति समझौता करवाया और कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में वर्चस्व स्थापित करने के लिए बड़े। हाल ही में
हमने बताई थी भैया 3 बड़ी अम्मा के बारे में। कल एक बड़ी अम्मा ने कहा था 10% रहेगी, तो दूसरी बड़ी अम्मा ने, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है 23.9% से गिरी थी मेरे प्यारे मित्रों, उसकी वजह से 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है? 11.5% की बताई है। सारा कुछ भैया ये ज्ञान बांटते रहते हैं। सवाल बना सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमने कहा भैया कोई भी कंपनी जब एफडीआई लेन करने आती है इंडिया में, तो इन्हीं भैया बड़ी अम्माओं से या बूढ़ी अम्माओं से पूछती हैं, खामे खामे भैया बताती रहती हैं। इसने पहले 4% बताया था, अब भैया ये 11.5% बता रही है। बताइए, यही मुडीज, यही भैया हमने कल फिच अम्मा बताई थी, और एक और अम्मा है जिसका नाम है स्टैंडर्ड पुअर। ये रेटिंग जारी करती रहती हैं देश की मेरे प्यारे मित्रों। सर ये बताओ पहले इंडिया की नहीं है कोई? हमने कहा है ना इंडिया की। इंडिया की ने बताया है कि 9% होगी। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। ये तीनों अम्बाएं, तो सर उसका नाम क्या है अपनी इंडिया वाली का? हमने कहा उसका नाम एक तो क्रिसल है, क्रिसिल ने बताया है, क्रिसिल ने 9% बताया है, और इंडिया रेटिंग है एक भैया, वो भी बताएगी। क्रिसिल और इंडिया रेटिंग ये मिलकर के 9% के बारे में चर्चा कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात पता होना चाहिए। बढ़े आगे। यूएस ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल युगल भैया का खिताब किसने जीता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, क्योंकि 12 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। आपको पता है, क्योंकि भैया ये जनवरी से 12 सितंबर तक, अगस्त से सितंबर तक चलता है। तो अब आ गया है नंबर फाइनल का। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, एक एक नाम याद रहना चाहिए। आरआरबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से जरूर सवाल पूछा जाएगा भैया, बहुत अहम रोल निभाएगा। सर यूएस ओपन टूर्नामेंट है ना, हमने कहा ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। सवाल बना सर इसमें कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? हमने 4 होती हैं, वो तो बताएंगे ही अभी। ये देख लीजिए, पुरुष युगल का खिताब जो जीता है मेरे प्यारे मित्रों, ब्रूनो सोरेस ने और मैट पाविच ने। उपरोक्त दोनों सही हैं, दोनों की युगल जोड़ी ने जीता है। सवाल बना सर किसको हरा करके जीता है? तो मेरे प्यारे मित्रों वेस्ली कूलहॉफ को हरा करके जीता है। ये नीदरलैंड के थे, आपको हमने नीदरलैंड बताया है। ये भैया आराम से यूरोप का कंट्री है। और क्रोएशिया के निकोल मैकटिच हैं, नाम लिख लेना, मेरा पेन नहीं चलता है, दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों। ब्रूनो सोरेस ने और मैट पाविच की जोड़ी ने जीता है। सवाल बना सर ये कहाँ के हैं? हमने कहा ये ब्रूनो सोरेस हैं, ये तो ब्राजील के हैं, और मैट पाविच क्रोएशिया के हैं। याद रख लेना, बहुत एक एक चीज लिख लेना मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाएगा। और ये वेस्ली कूलहॉफ नीदरलैंड के हैं। दूसरे इनके साथी थे निकोला मैकटिच थे, निकोला मैकटिच। इन्होंने भैया हरा करके, इन्हीं को हरा करके जीता है ब्रूनो सोरेस और मैट पाविच ने। सवाल बना सर ये कौन कौन सी प्रतियोगिता है? हमने कहा आइए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता मेरे प्यारे मित्रों। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है पहला, जो 18 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 23 मई से 6 जून तक खेला जाता है। विंबलडन भैया 21 जून से 4 जुलाई तक खेला जाता है। यूएस ओपन लास्ट होता है, जो 30 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक खेला जाता है। ये मिट्टी पर खेला जाता है, ये भैया ग्रास पर खेला जाता है, ये इस पर खेला जाता है। आप सबको दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, जो ऑस्ट्रेलिया है यूएस ओपन है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसी पर खेला जाता है। बढ़े आगे। बिल्कुल सितंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को क्षमा दिवस और स्वच्छ वायु, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों कैसा लगा आज का सेशन? बहुत सारा कंटेंट लेकर के आए, सेशन लंबा है, अब लंबा क्या करेंगे भैया, ये पूरा का ज्ञान हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो मेरे प्यारे मित्रों, हंसते रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।